हाँ जी बेटा, हमारा नेक्स्ट डायग्राम है रिफ्लेक्स आर्क का, जो कि बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आ जाता है। हमारी स्किन में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर, जो कि हीट या पेन के लिए रिसेप्ट करते हैं, हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। स्किन थर्मो रिसेप्टर ने सिग्नल लिया, स्टिमुलाई को कैरी किया, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में या स्पाइनल कोड में मैसेज दिया, जहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने अपना काम किया, रिले न्यूरॉन ने वर्क किया, रिले न्यूरॉन ने मैसेज को लेके मैसेज दोबारा किसको दे दिया, मोटर न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन मैसेज को लेके आएगा वापस, और उसके बाद मैसेज कहाँ तक आएगा, वापस फिंगर तक नहीं आएगा, सिर्फ इफेक्टर मसल्स तक आएगा। और ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, आर्म में, और हमारी आर्म एक्शन करेगी। ओके, उसके बाद जियोट्रोपिज्म का एग्जाम, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आता है। ये देखें, ये रूट क्या शो करती है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है। जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट्स टुवार्ड्स अर्थ, और जो शूट होती है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है। तो आपको 3-4 डायग्राम शो कर देंगे, एक में नीचे रूट दिखा देंगे, दूसरे में शूट ऊपर दिखा देंगे, एक में दोनों शूट और रूट दोनों ही ऊपर दिखा देंगे, एक में दोनों ही नीचे दिखा देंगे, तो ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट डायग्राम एंडोक्राइन ग्लैंड से होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, मेल और फीमेल दोनों में। सिर्फ एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि डिफर करती है मेल और फीमेल की बॉडी में। मेल की बॉडी में कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है, और फीमेल की बॉडी में ओवरी प्रेजेंट होती है, यूट्रस भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होंगी, सेम प्रेजेंट होंगी। हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि बहुत सारे हार्मोन को सिक्रीट करती है, इसको मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, बहुत सारे हार्मोन, सिंथेसाइजिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है। पिनियल ग्लैंड जो कि दोनों में प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड भी, ठीक है। उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगी, उसके बाद ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होगी, ओके, चेस्ट कैविटी में। उसके बाद पैनक्रियाज ग्लैंड होती है जो कि सिंगल ही होती है, अनपेयर्ड जिसको बोलते हैं, दोनों में एक एक ही होती है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। अब क्वेश्चन आता है कि एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करती है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, ओवरी एस्ट्रोजन, ओके। इसी के साथ हाँ जी, उसके बाद ये डायग्राम बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तो इसको बाइनरी फिजन बोलेंगे। यहाँ बाइनरी फिजन इन लेशमेनिया भी आ जाता है। लेशमेनिया कौन सी डिजीज कोज करता है, लेशमेनिया की वजह से कौन सी बीमारी होती है, कालाजार। लेशमेनिया की वजह से कौन सी डिजीज कोज होती है, कालाजार, ओके। तो ये भी बाइनरी फिजन शो करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायग्राम है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का। फ्लावर के अंदर मेन 4 पार्ट होते हैं, ओके। सेपल्स, सेपल्स ग्रीन कलर कंपाउंड होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। पेटल्स कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का, येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर। उसके बाद है स्टेमन, स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। उसके बाद फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा, जिसको बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, बीच वाला स्टाइल होता है, और नीचे वाला पार्ट ओवरी होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायग्राम है पोलन ट्यूब वाला, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आके स्टिक करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, फिर मेल जर्म सेल के लिए क्या बन जाती है, पोलन ट्यूब बन जाती है। वो पोलन ट्यूब के जरिए जो मेल जर्म सेल है, मतलब जो पोलन ग्रेन, वो कहाँ तक आ जाते हैं, फीमेल जर्म सेल के साथ, और फिर इनके साथ फ्यूज हो जाते हैं और क्या शो कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है जर्मिनेशन का। ये सीड दिखा रखा है, ये सीड की क्या है, कोटलीडन्स है, ये डाइकोट है। कोटलीडन्स क्या शो करती है, फूड को स्टोर करती हैं। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, प्ल्यूमल कहलाता है। प्ल्यूमल फ्यूचर में क्या बनाता है, शूट बनाता है। नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, रेडिकल। रेडिकल क्या बनाता है, फ्यूचर रूट। उसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मेन क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस क्या फॉर्म करती हैं, स्पर्म फॉर्म करती हैं। टेस्टिस कहाँ पर लाई करती है, स्क्रोटम में लाई करती है। टेस्टिस से कौन सी ट्यूब निकलेगी, वॉस डेफरेंस निकलेगी। वॉस डेफरेंस यहाँ से होते हुए फिर किसके साथ कनेक्ट कर जाएगी, सेमिनल वेसिकल्स से भी फ्लूइड आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी फ्लूइड आ जाएगा, और साथ में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, वहाँ से भी फ्लूइड आ जाएगा। यूरेटर से क्या आ जाएगा, यूरिन आ जाएगा, और ये यूरेथ्रा का भी काम करती है, और स्पर्म की डक्ट भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ओके।
उसके बाद हमारा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ओवरी होती है, ओवरी नंबर में कितनी होती है 2, टेस्टिस भी नंबर में मेल की बॉडी में कितनी होती है 2 होती हैं। ये ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, जो कि ओवरी से ओवा यहाँ चला जाएगा, फिर अगर ओवा एक दिन के लिए वो यहाँ पर रहेगा, अगर इस टाइम फर्टिलाइजेशन होती है, मेटिंग होती है मेल और फीमेल की, तो जायगोट की फॉर्म में यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। अदरवाइज यूट्रस की लाइनिंग है थिक होके और क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। ये यूट्रस है, ठीक है, ये सर्वेक्स है और ये वेजाइना है, और वेजाइना के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग बाहर आ जाएगा। इन द दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन।